बेपनाह बेपनाह। अर्जुन भाई, मैं भी पूरी रात बाहर था। अगर आप कहो आपको पिकअप करने आ जाता हूँ। नहीं, मैं आ जाऊंगा तुझे। बाय। भाई साहब, यहाँ येलो जैकेट पे एक लड़की थी, आपने उसे देखा? अभी अभी वो निकल के वो लड़की बाहर चली गई। So, Her Royal Highness चुकुमती के नाम के इनिशियल्स एक्चुअली N और S हैं। इंटरेस्टिंग। गुड मॉर्निंग। फिर से सारी रात बाहर। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि अगर तुम्हें पूरी पूरी रात ऐसे बाहर ही रहना है तो यहाँ हमारे घर में क्यों रह रही हो तुम? जाकर किसी होटल में क्यों नहीं रहती? बस क्या हमेशा जोया के पीछे पड़ी रहती है? आपको पता भी है बाहर क्या चल रहा है? मम्मी जी, वो बाहर कर्फ्यू लगा था, इसलिए पूरी रात हम ऑफिस में ही रुक गए और हमारा फोन भी डेड हो चुका था, तो फोन भी नहीं कर सके आपको। अब मूड अब ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सलामत हैं। हम आपको ही फोन करने वाले थे। आपको पता है, हम भी रात भर एक कैफे में फंसे हुए थे। तुम दोनों बहनें मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं और हमारे लिए हमारी इज्जत ही सब कुछ है। हम तुम्हारे पिता जैसे हाई सोसाइटी के नहीं है, जहाँ लोग जब चाहे आए जब चाहे जाए, जो मर्जी में आए वो करे, ना उन्हें कोई रोकने वाला है ना टोकने वाला। लोगों के तानों का असर होता है हम पर। एक मिनट आंटी जी, आपके कहने का क्या मतलब है? हमारे अम्मी और अब्बू ने हमें कोई तमीज या लिहाज करना नहीं सिखाया? मतलब हम जब चाहें अपनी मर्जी से बाहर निकल सकते हैं? चुप रहिए, पहले भी कहा है हमने आपसे, बड़ों से ऐसी बात नहीं करते। चुप रहिए। उनका नजरिया सही है। ओ, तो इतनी अकल है तुम में, तो इस्तेमाल क्यों नहीं करती? सोया, पता नहीं मॉम को क्या हो गया है। मैं समझा समझा कर थक गई हूँ, ट्रस्ट मी। उनकी तरफ से आई एम सॉरी, रियली सॉरी। मैं उन्हें समझाती हूँ। चलिए अब हमारे आप भी रुकिए। आप मसूरी से मुंबई क्या आ गई? आप अपनी खुददारी वहीं छोड़ आई हैं क्या? क्यों सहन करने इनके बेमतलब के ताने? आपकी गलती है क्या? ये शहर में कर्फ्यू लग गया था। अरे इन्हें तो पता भी नहीं है कि आप ऑफिस में क्यों थी, क्योंकि आप इनके बेटे की डूबी हुई कंपनी को बचाने की कोशिश कर रही हैं। अगर हम आपकी जगह होते ना, तो कसम से इनको ऐसा जवाब देते ना कि क्या नूर, क्या करती हैं आप? एक माँ ने अपना बेटा खोया है नूर, उनका गुस्सा होना बनता है। आप छोटी है, आपको उनका गुस्सा दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे उनका गम नहीं दिखाई देता। लोगों ने उनके बेटे के बारे में तरह तरह की बातें की है, अफवाहें उड़ाई हैं, तो उनका गुस्सा होना बनता है। हमारी बात सुनिए, अब उनके पास
उनकी सिर्फ इज्जत बची, और अगर वो बची कुछ इज्जत भी उन्होंने गंवा दी ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप भी कितनी सीधी है ना आप। उन लोगों को आपकी इतनी सी भी फिक्र नहीं है, और आप है कि इनके भलाई के ऐसे पैसे लेके जा रही है। है उन्हें हमारी फिक्र, इसलिए जब तक हम सही सलामत घर नहीं आ जाते वो सोती नहीं है। शायद इस बात से वो खुद अनजान है, लेकिन उनके गुस्से के पीछे उनकी फिक्र है जो हमें दिखती है। आपने ये डिसाइड किया है कि आप जिंदगी भर इनके ताने सुनती रहेंगी और आपके पीछे फिक्र है ये ढूंढती रहेंगी। नूर, हमारी बात सुनेंगी आप? हम आज जाकर आशीष से मिलने वाले हैं, है ना? एक बार उनसे बात कर लेंगे, सब कुछ क्लियर कर देंगे, यश की बेगुनाही साबित कर देंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। हमारा यकीन मानिए, सब ठीक कर देंगे। आपका ये सब ठीक हो जाएगा ना, ये वाला एटीट्यूड ना, पता नहीं मुझे समझ ही नहीं आता कि ये आपकी कमजोरी है या ये आपकी ताकत है। हमें कुछ नहीं पता, बस हम इतना चाहते हैं कि आप जो भी करें अल्लाह ताला आपको कभी कोई गम ना दे। हम अपने अपने को हमेशा खुश देखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते आपको कभी भी कोई भी गम हो। बहुत दुख झेल लिया आपने, अब और नहीं। बेला, हाय। हाउ आर यू? डैड ने खामका तुम लोग का इतना नुकसान कर दिया, तो मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ कंपनसेट करने के लिए। ये लो। ये क्या है? वो तुम्हें मेरी फ्रेंड याद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है, याद आया? हाँ, तो क्या है ना, वो पूरा अप्रैल बिल्कुल फुल्ली बुक्ड है, बहुत बिजी है, तो वो इवेंट नहीं कर सकती, तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करके ये इवेंट तुम लोग को दिला दिया। एक और इवेंट है जी? हेलो बेला, हाउ आर यू? मतलब हमने जो इवेंट किया है उसकी बुरी पब्लिसिटी की भरपाई हो जाएगी जी? मिथिलेश जी, कोई भी पब्लिसिटी बुरी पब्लिसिटी नहीं होती है, एवरी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी। एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। थैंक यू है जी। बेला, इतनी अच्छी खुशखबरी सुन के मुझे भूख लग गई। बाय बाय, सी यू। हैप्पी हनीमून। सुनो तो आदित। अच्छा, I'll see you guys। वो क्या है ना, रो मेरा वेट कर रहा है। चलो बाय गाइस। बाय। अच्छा लिसन, वो वाले मीटिंग के बारे में पूछना है तुमसे। सोया, मैं आपको फोन करके बता देता हूँ। मॉम, सच में होटल में रहने चली गई तो एक ही बात कितनी बार समझानी पड़ेगी आपको? यही बेहतर है हमारे लिए कि वो हमारे साथ यहाँ इस घर में रहे। बाहर चली गई तो तहकीकात करेगी तो उसे पता चल जाएगा कि ये घर उसके नाम पर है, फिर हमें लात मार के बाहर निकालेगी, तब खुश हो जाओगे आप, है ना? मम्मी जी, हम कुछ देर के लिए बाहर जा रहे हैं। वो यश के दोस्त है ना, आशीष माहेश्वरी, उनसे मिलने जा रहे हैं। तुम आशीष से मिलने जा रही हो ना भैया के बारे में इंफॉर्मेशन लेने? जी। तो मैं भी आती हूँ। एक्चुअली मुझे भी जानना है कि सब भैया पर इतना इल्जाम क्यों लगा रहे हैं। चलिए। तुम चलो, मैं अपनी पर्स लेकर आती हूँ। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो माही अरोरा के पहले तुम्हें या आदित्य को मिल जाए। और मुझे ये भी तो पता लगाना है कि यश भैया सच में आदित्य अरोरा को पहले से जानते थे कि नहीं। ये फोटो का चक्कर क्या है?
आप आइए। लेकिन आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? ठीक है, अब मैं आपसे और सवाल नहीं पूछूंगा। फिक्र मत करिए, आपका काम हो जाएगा। जोया जी अब मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये आशीष हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? तुम्हें पक्का पता है कि वो इस वक्त घर पे होगा? हाँ माही, उन्होंने ही कहा था हमसे मिलने के लिए इस वक्त। आ गए? कहाँ थे रात भर? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। Just look at yourself. हालत देखिए अपनी। हमारे घर के बटलर और शोफर भी तुमसे बेहतर हालत में रहते हैं। वो रोज शेव करते हैं, नहाते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं। You just look at yourself. हर्षवर्धन हुडा के बेटे कम और गोवा में घूमने वाले हिप्पी ज्यादा लग रहे हो। और ये घर है, तुम्हारा कोई एयरपोर्ट नहीं कि जब मर्जी आए चेक इन किया, जब मर्जी आए चेक आउट किया। I'm talking to you, damn it, look at me. करते रहो अपनी बचकानी हरकतें, लेकिन याद रखना, आज के बाद मेरे जॉइंट अकाउंट या किसी भी अकाउंट से तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आदतें भाई, डैड की बात का बुरा मत मानिए। हरमन की शादी का कार्ड? हरमन दोबारा शादी कर रहा है? सौम्या का क्या होगा? एक ये जसलीन कौर कौन है? मुझे हरमन की शादी में जाना होगा।